Hi guys, what's up? Myself Abhishek Bansal. I am from Mumbai. I take audit for CA final. Previously it was law and audit both. Now it's only final audit. So as you saw in this attempt, ICAI ने लगा दिए, पूरे सबके लंका लग गई है ऑडिट पेपर में. बहुत सारे बच्चों को 39, 29 मतलब 30s की रेंज में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं. और ऐसा नहीं कि मतलब ऑडिट में ही ऐसा इशू है, बहुत सारे पेपर में लोगों ने को 39 पे जाके रोक दिया है. एंड ग्रुप 1 का पेपर आपको भी पता, रिजल्ट वॉर टेरिफिक, मतलब बोल रहे हैं हॉरिबल रिजल्ट आई वुड से. बट जो हुआ सो हुआ, अब उसको तो चेंज कर नहीं सकते. अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ 1 हफ्ता हो चुका है रिजल्ट को आए. नाउ वी नीड टू रीस्टार्ट, रीबाउंस एंड रीगेन द कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब मेरे सामने है मई 24 जो मेरा गोल्डन अटेम्प्ट है, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट होगा नया सिलेबस वाला. अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ICAI की, IPCC जब आया था बहुत शानदार रिजल्ट था पहले अटेम्प्ट का. जब सीए इंटर आया था न्यू सिलेबस 2018 में, बहुत शानदार रिजल्ट था सीए का, इंटर का भी, फाइनल का भी. ठीक है. सो जब IPCC से सिलेबस जब चेंज हुआ था तो अकॉर्डिंगली फाइनल भी चेंज हुआ था. सेम वे मई 18 में जब चेंज हुआ था बहुत शानदार रिजल्ट आया था. सेम अब हमारे पास आता है मई 24, वापस से रिजल्ट होने के, अच्छे होने के फुल चांस है. जैसा भी हो मेरे को तो पास होना है, मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है. अब FR AFM को आप सुधार लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम है 150 के एग्रीगेट का बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है वापस से, क्योंकि 150 का एग्रीगेट करना चैलेंज है. तो आपको FR और AFM में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट करना पड़ेगा एज पर योर, जिसको FR पसंद है वो FR कीजिए, जिसको AFM पसंद है वो AFM कीजिए. मैं अब बात कर रहा हूँ हमारे ऑडिट सिलेबस की. ठीक है. ऑडिट में हमारे पास टोटल 19 टॉपिक्स है मॉडल के हिसाब से. तो ये मेरी नई वाली बुक है जहाँ पर हम लोग 19 टॉपिक्स की बात कर रहे हैं. फ्यू चैप्टर्स को हैव डिवाइडेड इनटू, लाइक जो बड़े चैप्टर को छोटा दो पार्ट कर दिए. जैसे 4 मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट, उसमें इंटरनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद 4A कर दिया है. सेम में रिपोर्टिंग में हमारे 700 की सीरीज है, 7A कारो में डाल दिया है. 7B रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड कर दिया, 7C ड्यूटीज ऑफ ऑर्डर कर दिया. तो आई हैव नॉट चेंज द सीरियल नंबर्स ऑफ द एनी चैप्टर, एक्जैक्टली सेम मॉडल से मैच होते हैं. सेम ही ऐसा क्वेश्चन बुक में भी किया हुआ है. सो अगर आप क्वेश्चन बुक देखेंगे, सो क्वेश्चन बुक भी वही सेम हैंड रिटन फॉन्ट वाली है, क्योंकि अब सबको वही आदत लग गई है हैंड रिटन फॉन्ट की. तो वही सेम है यहाँ पर भी, सेम टॉपिक्स है. ठीक है. तो ऐसा सेम ये हैंड रिटन फॉन्ट में भी इसमें भी है. तो ये 2 कलर्स है, रेड एंड ब्लू कलर की बुक है, दोनों बुक, मेन बुक एंड क्वेश्चन बुक. नाउ अब जब मैं बात करता हूँ ऑडिट की, सर कैसे करना है, ध्यान से सुनिए. अभी अब ऑडिट में कुछ चैप्टर्स में चेंज है, कुछ चैप्टर्स नए आए हैं, कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं. जो नए चैप्टर्स आए हैं, तो आपके जो नए टॉपिक्स है वही है. चैप्टर नंबर 8 स्पेशलाइज एरियाज, रिलेटेड सर्विसेज, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल ऑडिट्स. तो ये पूरा ब्लॉक चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 ये पूरा नया आया हुआ है. देन एक चैप्टर आपको डिजिटल ऑडिट, चैप्टर नंबर 12 डिजिटल ऑडिट. फिर आपको एक आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सोशल एंड गवर्नेंस. तो ये पूरे प्योर नए टॉपिक्स आए हुए हैं. अब नया टॉपिक्स आया तो इसको तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बार आएगा तो भर के आना है, बराबर. बाकी जो भी अदर टॉपिक्स हुआ करते थे पहले, वो हटा दिए गए, वो हटा दिया. LODR हुआ करता था, फिस्कल लॉज हुआ करता था, लाइबिलिटी ऑफ ऑर्डर हुआ करता था, वो सब हटा दिए, वो नहीं है कहीं भी मॉडल में. बाकी भी जो भी चैप्टर्स रह गए वो आपके सारे स्टैंडर्ड्स आ गए. जैसे क्वालिटी कंट्रोल, आप वो चैप्टर बना दिए. SA 220 SQC1, जनरल ऑडिट प्रिंसिपल में आपको 4-5 स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे. ऑडिट प्लानिंग में आपको स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, रिस्क असेसमेंट में भी स्टैंडर्ड्स मिलेंगे आपको. ऑडिट एविडेंस तो पूरा 500 का सीरीज है, 500, 501, 505, 10, 20 सब यहाँ ही मिलेगा आपको. कंप्लीशन रिव्यू में 560, 570, 580, रिपोर्टिंग में 700 की सीरीज आ गई आपकी. तो जो सीरीज होता था, मतलब जो पूरा स्टैंडर्ड्स होता उसको अब स्टैंडर्ड्स में चैप्टर वाइज बना दिया. इट इज मोर मूविंग ऑन टू FR सिलेबस. जैसे FR में क्या है, चैप्टर ही नहीं ना, सब इंडेज है. सेम वे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग सब कहाँ आ गया, हमारा चैप्टर्स में आ गया. तो अब चैप्टर को करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले सर हमको क्या करना चाहिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 15 जनवरी की बात है. 15 जनवरी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी एग्जाम 2 तारीख को होगी, 2 मई को मेरी एग्जाम होगी, 2 मई 24. अब वेदर यूर माई अटेम्प्ट इज May 24, वेदर यूर अपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स और यूर अपेयरिंग फॉर वन ऑफ द ग्रुप. अब आपको प्लान करना पड़ेगा आप कितना घंटा पढ़ना चाहते हो. सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ना है हमें, ICAI का मॉडल. सबसे इंपॉर्टेंट वही होगा, क्योंकि मॉडल के पीछे के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट. बीच में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, वो आई एम नॉट सेइंग टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नया ऐड किया है, प्लस इंटीग्रेटेड MCQ दे रखे, वो करना बहुत जरूरी है. बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड मॉड्यूल है. टेस्ट योरसेल्फ प्लस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग प्लस ICAI का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल क्वेश्चंस जो MCQ वाले, वो इस अटेम्प्ट की जो RTP आनी है वो, प्लस इस अटेम्प्ट के जो MTP आने हैं वो. क्योंकि नए क्वेश्चन, नए सवाल कोई टीचर के पास नहीं मिलेगा, कोई टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा. तुम ज्वाइन कर रहे हो, स्कैम बेटा, स्कैम है. किसी के पास नया क्वेश्चन है, क्योंकि जो ICAI बना के देगा वही क्वेश्चन आए हैं. तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि आपको मॉड्यूल RTP MTP ढंग से करके जानी है. आंसर नहीं याद हो रहा है, याद करना पड़ेगा. आपको चतुर बनना पड़ेगा, स्तन आपको करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा बाबू, नहीं तो नहीं होना है, नहीं तो नहीं होना है. क्योंकि भैया इस बार सब कॉन्सेंट्रेशन मॉडल पर है, सबका फोकस मॉड्यूल है.
ठीक है, अब सर पढ़े कैसे? अब देखो, अगर आप पहला अटेम्प्ट वाला बच्चा हो, लाइक इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मेरे जो बैचेस आ रहे हैं वो है, पहला है, हम बात कर रहे हैं अभी मई 24 की खाली। सो मई 24 के 3 बैचेस है। पहला है एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड इज अ फास्ट ट्रैक बैच, इट इज इन इंग्लिश। इसमें 95% इंग्लिश यूज़ किया मैंने, 5% हिंदी यूज़ की है। जहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने हिंदी में बोला है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, पर कंटेंट जो होगा वो पूरा इंग्लिश में होगा। इसमें मैंने पूरा मेन बुक, पूरा क्वेश्चन बुक सॉल्व करवाया, प्लस मॉड्यूल सॉल्व करवाया, प्लस लिखवाया भी है। इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, जहाँ मैं रिकॉर्ड करता हूँ हमारे 14 या 15 चैप्टर्स हो गए, 7-8 चैप्टर्स कुछ पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये इसका टेंटेटिव है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में खत्म हो जाएगा। इसका आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, गूगल ड्राइव आपको हाथ के मिल जाएगा, बुक्स आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगी। दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच। So 1 handwritten book, 1 MCQ book, it's available now as per the new syllabus, we are dispatching it. Okay, around 14 चैप्टर्स हो चुके हैं इसके, 8-9 चैप्टर्स कुछ पेंडिंग है, तो वो धीरे धीरे रिकॉर्ड हो रहे, फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक ये हो जाएगा। सो दिस इज इन इंग्लिश। इसमें सब लिखवाया भी है, मॉडल भी करवा रहा हूँ, मॉडल के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, और अपनी मेन बुक, अपनी पूरी क्वेश्चन बुक हो रही है। दिस इज अवेलेबल नाउ। नाउ नेक्स्ट बैच इज अपना सुपर फास्ट ट्रैक। सुपर फास्ट ट्रैक उन बच्चों के लिए जिसने थोड़ा सा ऑडिट पहले पढ़ रखा है, क्योंकि जो चैप्टर्स कॉमन है वो तो फटाफट मूव हो जाएंगे। ठीक है, इट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। इट्स गोना बी अ लाइव बैच, लाइव एट होम बैच है। ये 1 फेब से शुरू होगा, 1 फेब 2024 से। ठीक है, इसमें भी बुक सेम है, 1 मेन बुक मिलनी है, 1 क्वेश्चन बुक मिलनी है। द ओनली डिफरेंस हियर वुड बी कि जो मैं चीज़ें लिखवाऊंगा ना वो थोड़ा सा फटाफट होगा, कुछ मैं चीज़ें होमवर्क दूंगा आपको। जैसे कोई चैप्टर के जो नोट्स है, जैसे आधे लिखवा दिए, आधे आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, मेन बुक पूरी करवाऊंगा, क्वेश्चन बुक के कुछ, जैसे अगर 12 क्वेश्चन है, 12 में से 4 कराऊंगा, 8 होमवर्क होंगे, क्योंकि इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच विच विल बी कंप्लीटेड अराउंड इन 60 to 65 आवर्स। ठीक है, ये 1 फेब से शुरू होगा, टाइमिंग इज 4 PM ऑनवर्ड्स। लाइव एट होम है, जूम पर होगा, डेली 4 to 5 आवर्स ये बैच होगा, डेली 4 to 5 आवर्स। तो मोटा माटी ये 15 से 17 फेब के बीच में खत्म हो जाएगा आपका, ये डेली ये बैच होगा, 15 से 17 फेब के बीच में खत्म हो जाएगा। तो फेब मंथ में सुपर फास्ट ट्रैक चलेगा अपना। अच्छा, किसी बच्चों को कुछ नहीं चाहिए सर, मेरे को आता है पूरा ऑडिट, आपके लिए है बेटा, एक सेकेंड, आई शो यू दिस ऑल्सो। ये सुपर फास्ट ट्रैक, 1 मेन बुक, 1 क्वेश्चन बुक, ड्यूरेशन 60 आवर्स अप्रॉक्स, इट विल गो टू 65, 4 to 5 आवर्स डेली है, लाइव होगा, लाइव एट होम होगा। ठीक है, आप इसका रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, मतलब वो 1 फेब के बाद आपको लिंक मिलेगा। तीसरा आता है ओनली अमेंडमेंट्स। सो अमेंडमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 आवर्स है। यहाँ पर आपको मिलेगी पूरी 1 अमेंडमेंट बुकलेट। अमेंडमेंट बुकलेट विल कवर द नोट्स फ्रॉम मेन बुक एंड क्वेश्चन बुक। मतलब जो 8 चैप्टर्स मैंने आपको बताया जो चेंज हुए, उसका पूरा कंटेंट एक अमेंडमेंट बुकलेट बना दी है। ठीक है, उसके आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस आपको उसके हार्ड कॉपी मिलेगी, हार्ड कॉपी बुक सब में है। अब जिसको लगता है कि मेरे को पूरा पढ़ना है, यू शुड गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा बहुत आता है, मैं अपने आप कर लूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो यू गो फॉर सुपर फास्ट। एटलीस्ट क्या होगा, आपके कौन से पूरे ब्रशअप हो जाएंगे, चैप्टर सारे करवाऊंगा, पकड़ तो फटाफट होगा, लिखने का कम पार्ट होगा, उसमें थोड़ा सा मैं होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन बुक के थोड़े क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे। अमेंडमेंट में खाली अमेंड करने का जो कंटेंट है मेन बुक से एंड क्वेश्चन बुक से, वो पूरा करा दूंगा। तीनों में आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। तो ये है आपका मई 24 से बैच, ओनली फॉर मई 24। नाउ पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर नवंबर 24 एंड मई 25, नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स, इनके लिए रेगुलर बैच शुरू हो रहा है। रेगुलर बैच पीपल जिनकी आर्टिकलशिप चल रही है, इनका रेगुलर बैच भी शुरू हो रहा है 1 फेब 24 से, 1 फेब से। ठीक है, ये आपका वही बोथ मिक्स लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। ये भी लाइव एट होम है, 7:30 AM to 10 AM। ये रोज सुबह चलेगा, ये 2 महीने का बैच चलेगा। द टेंटेटिव कंप्लीशन डेट इज 10th April। 10th April इज द टेंटेटिव कंप्लीशन डेट। ओके, ये आपका बैच वीकेंड के दिन, जैसे सैटरडे के दिन हम लोग 5 घंटा क्लास लेंगे, वीकडे में 2.5 घंटा होगा, क्योंकि लोगों का ऑफिस होता है। ये किन अटेम्प्ट वालों के लिए, नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए। ये एवरीडे चलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 140 आवर्स का बैच है। 1 मेन बुक, 1 क्वेश्चन बुक, वो आज मिल जाएगी। MCQ बुक बन रही है, क्योंकि इट विल टेक टाइम, क्योंकि नए MCQs बन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम, तो उसको आपको जुलाई तक मैं आपको भिजवा दूंगा बुक, तो उसमें टाइम लगेगा, 2-2.5 महीना लगेगा। अभी आपको मेन बुक, क्वेश्चन बुक मिल जाएगी। तो इट्स रेगुलर बैच, आराम से एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। किन के लिए, जो ऐसे बच्चे जिनका अटेम्प्ट मई 25, नवंबर 25 है। मेन बुक, क्वेश्चन बुक लिखवाऊंगा भी, एग्जाम्पल ज़्यादा होंगे, क्योंकि इट्स रेगुलर बैच, इट्स अराउंड 140 आवर्स का बैच होगा। ये चलेगा अपना 2-2.5 महीना करीबन। सो ये नवंबर 24, मई 25 का बैच है। ये अमेंडमेंट का डिटेल्स है। CA फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स 1.5 6 months वैलिडिटी, 35 आवर्स अप्रॉक्स हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स। ये खाली अमेंडमेंट्स है।
ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जिसको जिसकी जो श्रद्धा हो, जो भावना हो, जो मेहनत करने का तरीका हो आपका, कोई बच्चा बहुत क्विक होता है, कोई बच्चा बहुत एवरेज लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है। जैसे मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, मेरे को टाइम लगता है, तो मेरे को जैसा चाहिए होगा मैं उसके हिसाब से करूँगा। तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा बैच ले सकते हो ना। पढ़ना कैसे होगा ऑडिट को, अगर आप सोच रहे हो जो हमने पिछली बार जैसा किया वैसा इस बार करोगे, सेम मार्क्स आएंगे, सेम मार्क्स। यू नीड टू चेंज योर स्टडी पैटर्न। सर 19 टॉपिक है, 19 टॉपिक मॉडल के हिसाब से 19 टॉपिक रह गए। स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, स्टैंडर्ड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको स्टैंडर्ड समझना है, स्टैंडर्ड्स को याद करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको, मॉडल के पीछे से मिलेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड्स तो सेम ही है ना, हर चैप्टर हर पेपर का 3-4 तो आपके घर पे पड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो वही है ना, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, क्योंकि सर क्वेश्चन तो वही है ना। स्टैंडर्ड में थोड़ी अमेंडमेंट आया है, स्टैंडर्ड्स ऐड हो गए, स्टैंडर्ड्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि पूरा वो फोकस किस पे हो गया, स्टैंडर्ड्स पर हो गया। तो स्टैंडर्ड का कंटेंट आपको याद करना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा। सो एवरी डे 1 to 1.5 आवर्स इज सेल्फ स्टडी। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कोचिंग की, नहीं। आपने जिस भी टीचर के अगर आपने लेक्चर्स ले रखे हैं, आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो ठीक है, ठीक है। ये 1.5 घंटा आपको, जैसे अगर आपने मेरा बैच लिया, आपको 1.5 घंटा रोज खुद पढ़ना पड़ेगा ऑडिट, एवरी डे। मैं कहता हूँ 10 दिन जनवरी का, 29 दिन फेब का, 31 दिन मार्च का, 30 दिन अप्रैल का, रोज शिद्दत से 1-1.5 घंटा, रोज 1-1.5 घंटा। जैसे जैसे फेब आ जाएगा, मार्च हो जाएगा, तो 1-1.5 घंटा 2-2 घंटे में हो जाएगा, पर रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मैं 7 दिन में ऑडिट खत्म करूं, नहीं होगा, आप खत्म हो जाएगा, ऑडिट नहीं होता है। ऑडिट का ओनली स्ट्रैटेजी हाउ टू क्रैक ऑडिट। सब जैसे आप यूट्यूब पे कमेंट्स देखेंगे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप कमेंट्स देख रहे हैं, ऑडिट कैसे किया, ऑडिट कैसे किया। भाई साहब कैसे किया, रिवाइज, ईट स्लीप रिवाइज रिपीट, ईट स्लीप रिवाइज रिपीट, ईट स्लीप रिवाइज रिपीट, यही है। जितना मैक्सिमम रिवीजन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि चीजें याद करनी पड़ेगी भाई, याद, कंटेंट को याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। नहीं याद तो लिख के प्रैक्टिस करो, हैंड रिटन थिंग, एक एक चीज मैं लिखवा रहा हूँ क्लास में। अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है देखो, ये वाला है, ऐसा हम लोग नोट्स लेते हैं, ये कारो के नोट्स है, एक एक चीज हम नोट्स लेते हैं, क्योंकि क्या होगा, आपको आप ही की हैंड राइटिंग पसंद होगी ना। जो गलती पिछले टाइम में की है वो वापस से नहीं करनी है भाई साहब। पिछली बार 25 मार्क आए, कमर जितने मार्क्स आए लोगों को, 32, 34, 36, क्लियर ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चीजें याद ही नहीं। अरे सर मैंने लिखा था, तूने क्या लिखा वो तेरे को पता है क्या, वो मैच हुआ कंटेंट नहीं पता सर। तो चीजें याद को, जो मॉडल में देखो उसको लिखो, छोटे में लिखो चलेगा, पर कंटेंट क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। 4 मार्क का आंसर तुम 4 पेज भरकर आ गए, भर दिया इसी ने तुमको, अगले टाइम के लिए भरना बेटा फॉर्म आराम से, क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे फिक्स एसेट, अभी फिक्स एसेट में इतने ही पॉइंट्स है कारों में। अब भाई बेयर कारों में इतना पॉइंट है, तुमने वहां पर ज्ञान पे लाया तो पे ले जाओगे तुम ना वहां पर। स्टिक टू द क्वालिटी, दैट्स इट। जितना कंटेंट है उसी को याद करो। नहीं याद हो रहा है, बोल बोल के पढ़ो, घूम घूम के पढ़ो, घर में घूम पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, मन में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर पढ़ो। पीपल हु आर वर्किंग राइट नाउ, जैसे अब सबकी एज हो गई है बराबर, 25 क्रॉस कर दिया, आप काम कर रहे होंगे, आर्टिकलशिप चल रही होगी शायद किसी की, या किसी की जॉब चल रही होगी। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यूज दैट टाइम टू लर्न फ्रॉम द पीडीएफ। कारो के नोट्स है, निकाल लो पीडीएफ आईसे का, एथिक्स है, आप चलते चलते पढ़ो ना। क्यों आपको इंस्टाग्राम की रील देखनी है, क्यों आपको टेलीग्राम पे टाइम पास करना है बैठ के। आप एटलीस्ट उस ट्रैवल टाइम में एटलीस्ट यू स्टार्ट रिवाइजिंग द ऐसे का कंटेंट। आपके अगर हैंड रिटन होंगे, फोटो खींच लीजिए, उसका पीडीएफ बना लीजिए। साला आज जाते वक्त 550 पढ़ लूंगा, आते वक्त 560 पढ़ लूंगा, तो 2 ऐसे उड़ गए। बॉम्बे के जो बच्चे, भैया आप अगर नौकरी करोगे अंधेरी में, बैंड्रा में, चर्चगेट में, नवी मुंबई में, 1 घंटा तो ट्रैवल टाइम लग रहा होगा ना। बस से जा रहे होंगे आप, या मेट्रो से जा रहे होंगे, या अगर आप ट्रेन से जा रहे होंगे, भैया कहीं भी जा रहे होंगे। पीपल फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो, कैलकाटा ऑल्सो, चेन्नई ऑल्सो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, स्टडी देयर ना। पर टाइम निकालना पड़ेगा। अगर सोचो कि मैं छुट्टी पे आऊंगा तब मैं पढ़ूंगा, भाई नहीं होता ना। करके देख लिया ना, आपको साथ में चलना पड़ेगा टीचर के। क्योंकि आप समझिए आपकी एज हो रही है, मेहंदी लगाने की उम्र में बालों में मेहंदी लग रही है, बाल झड़ रहे, दांत गिर रहे, और वो हर 6 महीने में साइकिल चलता रहेगा। अनटिल यू डोंट रियलाइज योर मिस्टेक एंड योर कैलिबर। मेरे को पता नहीं होना चाहिए मेरी गलती क्या थी, मेरा कैलिबर क्या है। मेरे को वो गलती को सुधार के मेरे कैलिबर पे मैच करना है बस। एवरी डे 2 आवर्स अ डे, जैसे रोज खाना खा रहे 1.5 to 2 आवर्स अ डे ऑडिट करो, आराम से पास हो जाओगे। मार्क्स का आप किसी को लालच नहीं रहेगी, बराबर। सबको पास ही चाहिए, सबको पता कि मार्क्स तो क्या जस्ट नंबर है, मेरे को पास चाहिए सर। पास करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर बात मानोगे, 13 साल हो गए, 13 साल हो गए, ठीक है। 13 साल में 26 अटेम्प्ट हो गए। देखे लोग को जिंदगी बनाते हुए, बिगाड़ते हुए। इस बार भी रैंक का है ऑडिट में 74 हाईएस्ट, फाइनल सीए, इंटर 94 हाईएस्ट, AI2 अपना स्टूडेंट है तने, 94 इन ऑडिट। हैंड रिटन नोट्स जितना लिखोगे, लिखेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भाई साहब तुम क्या करते हो फाइनल सीए वालों, भले वो तुमको रूड लगे, मैं थोड़ा सा रूड साउंड करूंगा, बट ठीक है, बट फैक्ट है ये चीज।
टीचर की बुक ले ली, अरे क्या बुक है, अरे 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 हैंड रिटन, अरे 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 कलर कलर चार्ट, उड़ते हुए चार्ट, ये ना वो। फिर भी लोगों को नहीं समझ में, अरे चार्ट से नहीं हो रहे, चार्ट से चट गए, नहीं क्लियर है, क्योंकि तुमने कभी राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की। बीकॉम में थे तब जाके पेपर लिख कर आए थे, इंटर में तो तुमको पता तुम कैसे पेपर लिख रहे हो। लिखोगे नहीं तब तो कैसे जीतोगे जंग को। जंग लड़ने जा रहे, पता ही नहीं तलवार कैसे चलानी है, बंदूक कैसे चलानी है। हाँ अच्छी लगी बंदूक, लेके चले गए, पता ही नहीं सर चला कैसे उसको मैगजीन को घुमाना होता है, नहीं पता ना। तो यही दिक्कत है फाइनल से की। एंड इमेजिन 1,00,000 बच्चा फेल हुआ है, 1,00,000। इट्स अ वेरी बिग नंबर। 1,00,000 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन फाइनल सीए, क्लोज टू 1,00,000, ओके। इट्स अ ह्यूज नंबर गाइज, बिकॉज ऑफ देयर ओन स्टुपिडिटी। वापस से वो मत दोहराइए, चीजें को लिखिए, याद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा लेक्चर लीजिए, आप किसी भी टीचर को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, आप उनकी नोट्स को लिखिए 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 और उसी को याद कीजिए। अरे मैं दिन में न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता हूँ, अच्छा लगा, पर शाम तक मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। मैं प्लेन में जा रहा हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ, मैंने मैगजीन निकला, रहे मजा आ गया, पर क्या मुझे याद है उसका कंटेंट? नहीं याद है ना। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक कैसे याद होगा। आपको एफआर कैसे पसंद होता है, आपको एएफएम क्यों पसंद होता है? क्योंकि आपने उसको लिखा है, टीचर ने देखा, टीचर ने जब लिखा समझाया तब लिखा, आपने उसको देखा, आपने फिर उसको अपनी कॉपी में उतारा, फिर आपने लिखा, आपने खुद उसकी प्रैक्टिस की, फिर आपने लिखा। क्योंकि इतनी बार लिखा तो दिमाग में बैठ गया है ना, तो पसंद आने लग गया है। ऑडिट भी लिखोगे ना तो भाई अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। सर टाइम नहीं है, भाई ये देखो, अगर आज टाइम नहीं है ना, ध्यान रखना, फिर 6 महीने में फिर टाइम मिलेगा, फिर से 6 महीना मिलेगा। आज जो एफर्ट डाल रहे हो, अगर आज 8 घंटा सो रहे हो तो 6 घंटा सो ना, 1 घंटा लिखो, 1 घंटा याद करो। आज से आदत डाल दो ना, अरे 6 महीना पीछे निकालने के बाद, इससे अच्छा तो आज निकाल दो ना। आज मैं जनवरी में खड़ा हूं यहाँ पर, मेरे पास पूरा 10 दिन मान लीजिए जैन का, फेब पूरा है, मार्च पूरा है, अप्रैल मेरे पास पूरा 105 दिन है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो जुलाई में आएगा, वापस से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, फिर वही 90 दिन की कहानी, फिर से टाइम नहीं है, फिर से नौकरी है, फिर से घर पे प्रॉब्लम है, घर पे फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ इशू है। अरे वो तो जिंदगी भर साइकिल चलेगा ना। ऐसा थोड़ी कुछ चमत्कार हो जाएगा नवंबर में आपके साथ, पर वही अगर पास हो गया तो चमत्कार है भाई, मेंबरशिप नंबर दिल्ली से आ जाएगा फिर। तो आज टाइम निकाल लो, आज टाइम डालो, 6 महीने नहीं लगेंगे। और मैं कह रहा हूं, देखो मैं गारंटी लेता हूं, जैसा जो बच्चा स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, मैं कहता हूं लिखो, याद करो, लिखो याद करो, बार बार याद करो, आप पास हो, आप पास हो। मार्क्स का मुझे नहीं पता कितना आएगा, पर ये गारंटी के पास हो जाओगे, एग्रीगेट भी बन जाएगा, मार्क्स अच्छा आएगा तुमको। 55 आएगा कि 65 आएगा कि 75 आएगा, वो तुम्हारी मेहनत है, वो मेरी मेहनत नहीं है। मैं आपको याद करेंगे तरीका बता सकता हूं, याद करवा सकता हूं, आपको बोल बोल के याद करवा सकता। बचपन में ट्यूशन टीचर थी ना, याद करवा देती ना, बोल बोल के डंडे मारते थे ना हाथ पे, बराबर खाए होंगे आप बहुत सारे बच्चे तो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों याद है? क्योंकि बचपन में इतनी बार याद किया है उसको। जॉनी जॉनी यस पापा, क्योंकि इतनी बार याद किया है, आज भी याद है। सेम चीज सीए फाइनल है ऑडिट, दम में ऑडिट में लेवल है। अगर तुमने इसको तुच्छ समझा, भाई साहब तुमको तुच्छ बना के छोड़ेगा ऑडिट। जितना वैल्यू आप एफआर एएफएम को दे रहे हो ना, उतना ही वैल्यू एटलीस्ट आप ऑडिट को देंगे ना, उतना ही टाइम अगर ऑडिट को देंगे ना, आप पास हो। लोग क्या करते हैं, 2-2 महीने की क्लास लेते हैं एफआर की, 300 घंटा 250 घंटा, एएफएम 200 घंटा 250 घंटा, ऑडिट 50 घंटा। अरे नहीं, 50 घंटे में नहीं होना है, 50 घंटे में मार्क्स आएंगे उसके आधे। प्लीज पुट मोर एफर्ट्स फॉर ऑडिट, इट विल सेव यू, इट विल सेव यू, नहीं तो लगा देगा, मैं तुम्हारे कह रहा हूं। सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, रोज शिद्दत से 1 घंटा और पढ़ो। किसी दिन नहीं पढ़ रहे तो नेक्स्ट डे कॉम्प ऑफ करो, 2 घंटा पढ़ो, बट डोंट कैरी अ बैकलॉग। 36 स्टैंडर्ड से मेरे पास नए वाले जो आए वो 9 है, 45 हो जाते टोटल मिला के। 45 मतलब अगर दिन में अगर एक भी गया ना, 45 डेज में पूरा स्टैंडर्ड होता है। वापस से रिवाइज करके पूरा 2 बार रिवाइज होता है, और नेक्स्ट टाइम तो कम टाइम लगेगा ना, पहली बार टाइम लगेगा, 1 घंटे में एक स्टैंडर्ड आराम से होता है। ठीक है, सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग एवरी डे एंड ट्रस्ट मी, हैव अ स्मॉल स्मॉल टारगेट कि आज मेरे को 2 स्टैंडर्ड्स करने हैं, आज मेरे को 1 स्टैंडर्ड करना है, बस अचीव किया, ये अचीव कर लिया, नहीं किया शे यार अचीव नहीं किया, कल वापस से और मेहनत करेंगे। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, आपका फ्यूचर है आपके हाथ में, नहीं तो फिर से वापस से लाख बच्चा फेल हो जाएगा। ओके, सो जिसको कोई लेक्चर चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट लेट्स इंडिया डॉट इन, 844-844-8919 नंबर है, किसी को बात करनी है फोन कर सकते हो, तो सर से कनेक्ट करवा दो, आई विल स्पीक टू यू। एक्सपीरियंस मैटर्स भाई, 13 साल हो गया है, 13 साल, हर चीज़ को देखा है, समझा है। चौथा, हम पीसीसी वाले थे, हमारा सिलेबस पीसीसी, फिर आया आईपीसीसी, फिर आया इंटर, फिर आया इंटर, चौथा सिलेबस देख रहा हूं मैं। जिंदगी बनते हुए भी देखिए, बिगड़ते हुए भी देखिए, पास हो सकते हो, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फालतू चीज़ें छोड़ दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, स्टडी पार्टनर, ये पार्टनर, वो पार्टनर। जंग तो अकेले लड़ने जाना है ना, एग्जाम तो अकेले दोगे ना। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद से बुक निकालिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर,
enjoy and aim for a rank or 70 plus, which is earlier. I hope I get to see you in class. Bye bye guys, take care.